कान खोल के सुनना सारे, किसी के बाप की औकात नहीं है, किसी अदालत में दम नहीं है जो इस मस्जिद को मंदिर बना दे या अजमेर शरीफ की दरगाह को मंदिर बना दे या खोद के दिखा। नवाज की करामतों के खूब चर्चे होने लगे। आका गरीब नवाज की करामतों को दूर दूर तक मेरे अजीजों लोग सुनने लगे और सुन करके अजमेर आकर के गरीब नवाज के हाथ में अपना हाथ देते और कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाते। गरीब नवाज के खूब चर्चे होने लगे। कोई करामत को देख करके मुसलमान हो रहा है, कोई करामत को सुन करके मुसलमान हो रहा है। मेरे अजीजों, गरीब नवाज के दौर के पंडितों ने जब ये सारा माजरा देखा ना, जब उन्होंने ये देख लिया कि यार ये जो मुसलमान बाबा आया हुआ है ना, ये तो करामतें दिखा दिखा करके लोगों को मुसलमान कर रहा है, लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। एक एक करके दूसरे मजाहिब के मानने वाले अपने मजहब को छोड़कर मुसलमान बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इस मुस्लिम फकीर को नहीं रोका गया, इस मुसलमान बाबा को नहीं रोका गया, तो वो दिन दूर नहीं कि अनकरीब सारे हिंदुस्तान में मुसलमान ही मुसलमान नजर आएंगे। तो मेरे अजीजों, आका गरीब नवाज की करामतों के खूब चर्चे हुए। तो उस दौर के पंडितों ने फिर मीटिंग जोड़ी, जो गरीब नवाज के दौर के पंडित थे। उन्होंने आपस में बैठ करके एक फैसला लिया, सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, सब ने मेरे अजीजों अपने आपसी इख्तिलाफात को खत्म किया, सब एक हो गए। मकसद क्या था? गरीब नवाज को अजमेर से भगाना, गरीब नवाज को अजमेर की जमीन से दूर करना, अपनी सरहदों से दूर करना। सब इकट्ठे होकर ना उस वक्त के राजा पृथ्वीराज चौहान के पास में पहुंचे, कहने लगे, महाराज अगर इस मुसलमान फकीर को नहीं रोका ना, अगर इस पर पाबंदियां नहीं लगाई, अगर इसकी बातों को महाराज अगर सीरियसली नहीं लिया गया, तो वो दिन दूर नहीं है कि ये सबको मुसलमान बना देगा। ये हमारे लिए परेशानी का सबब बन चुका है। ये तो महाराज ऐसा कर रहा है, कभी कासे में पानी को बुला लेता है, कभी ऊंटों को बिठाता है तो वो उठते ही नहीं है, कभी जयपाल जादूगर के सर पर इसकी जूतियां पड़ती हैं तो उसके जादू का भूत उतर जाता है। महाराज अगर ऐसा ही होता रहा तो लोग इसको देख देख कर, इसकी करामतों को देख देख कर सब मुसलमान हो जाएंगे। महाराज ऐसा किया जाए, राजा ऐसा किया जाए कि इसको यहां से दूर भगा दिया जाए, इसको अजमेर से बाहर कर दिया जाए, या इसको हिंदुस्तान की सरहदों से ही बाहर फेंक दिया जाए। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब यहां मेरे अजीजों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आज भी ऐसा ही हो रहा ना। उस वक्त के जो बड़े बड़े पंडित थे वो मिलकर के अपने बड़े के पास गए थे, उस वक्त के राजा के पास। आज भी ऐसे ही हो रहा है। ये जो छोटे छोटे लोग हैं ना, ये मिल करके एकजुट होकर के, इनमें आपस में भी इख्तिलाफ है, लेकिन इस्लाम दुश्मनी, मुसलमान दुश्मनी ऐसी है इनके दिलों के अंदर, ये अपने आपसी इख्तिलाफात को खत्म करके एक हो करके मुसलमानों को परेशान करने की और उनके जो धार्मिक स्थल हैं उनको गिराने की बातें कर रहे हैं। आज भी छोटे छोटे मिलकर अपने बड़ों के पास जाते हैं कि इस मस्जिद को गिरा दिया जाए, इसके नीचे मंदिर है, अजमेर दरगाह को खत्म कर दिया जाए, इसके नीचे मंदिर है। तो ये आज भी हो रहा है, लेकिन तारीख गवाह है इस बात की। उस वक्त भी जब आका गरीब नवाज इस जमीन पर जागिरी हयात के साथ में मौजूद थे, उस वक्त भी लाख कोशिशें हुई, लेकिन आका गरीब नवाज को वो अजमेर से ना भेज सके। आज भी ये लाख कोशिशें कर लेंगे, ना मुसलमान हिंदुस्तान से जाएगा, ना गरीब नवाज के मजार को कोई आँच आएगी। ये आका गरीब नवाज का सदका है। तो जब वो सारे लोग गए राजा के पास, तो राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को हुक्म दिया कि तुम अपने अपने हथियार साथ में लो, जो भी हथियार होंगे उस वक्त के, और ये जो तमाम पंडित आए हैं इनके साथ में जाओ और उस मुसलमान फकीर को अजमेर की सरहदों से बाहर कर दो। अल्लाहू अकबर कबीरा। तारीख गवाह है मेरे अजीजों इस बात की। आओ तारीख के औराक को पलट करके देखो, तुम्हें ये सारी रिवायतें मिल जाएंगी, तुम्हें हकीकत का पता चल जाएगा। इतना आसान है सुल्तानुल हिंद से टकराना, आपकी जात के बारे में गलत जुमले बोल देना। तारीख गवाह है जब सारे सिपाही मिलकर, उस सारे मेरे अजीजों उस वक्त के पंडित मिलकर के आका गरीब नवाज के सामने आने लगे। मेरे अजीजों, आपको अजियत पहुंचाने की उनकी नियत थी। आका गरीब नवाज ने उनकी नियत को भांप लिया। मेरे अजीजों, जब वो करीब आए ना, तो गरीब नवाज ने जमीन से मिट्टी को उठाया और उस पर आयतुल कुर्सी को पढ़ा और उनकी तरफ उस मिट्टी को फेंका। रिवायात के अंदर आता है इधर मिट्टी को फेंकना था कि सारे सिपाही और सारे पंडित परेशानी में मुब्तला होते हैं और वहीं से वापस चले जाते हैं।
अल्लाहु अकबर कबीरा। ये शान है आका गरीब नवाज की, ये मकाम है आका गरीब नवाज का। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को, आका गरीब नवाज को मेरे अल्लाह ने वो पावर, वो इख्तियारात अता फरमाए थे मेरे अजीजों, वो पावर अता फरमाई थी कि आपने 90 लाख कुफ्फार को, गैर मुस्लिमों को अपनी करामत दिखा करके और मेरे अजीजों अपने नूरानी चेहरे को दिखा करके, आपका जो नूरानी चेहरा था उसको देख देख करके लोग मुसलमान होते चले जाते थे। और सुन ले, किसी के अंदर ये ताकत नहीं है, किसी के अंदर ये जुर्रत, ये हिम्मत नहीं है, किसी के बाप में ये ताकत नहीं है कि वो गरीब नवाज के मजार को तोड़ सके और वहां कोई और चीज तामीर कर सके। लेकिन अफसोस होता है, अफसोस उस वक्त होता है जब कुछ अपने ही गद्दारी करते हैं, जो इस्लामी लिबादा ओढ़े हुए हैं, इस्लामी लिबास पहने हुए। आज जो ये नौबत आई है ना, ये जो नौबत आई है कुछ अपनों की वजह से आई है। कलमा पढ़ने वाले हैं, अपने आप को मुसलमान कहलवाने वाले हैं, लेकिन चक्कर क्या है, वो कहते हैं कि मत जाओ अजमेर, साबिर कलियरी की बारगाह में ना जाओ, आला हजरत की बारगाह में ना जाओ, इन मज़ारात पर जाने से कुछ नहीं होगा। क्या मिलता है इन मज़ारों पे जाने से? तो ये मैं अपनों की बात कर रहा हूं। तो इसी का फायदा गैरों ने उठाया और आज मज़ारात को तोड़ने का नंबर आ गया। तो ऐसे अपने जब तक नहीं, लोग कहेंगे इत्तेहाद की बात करें, हम खुद मुत्तहिद होना चाहते हैं, हम खुद इख्तलाफात को खत्म करना चाहते हैं, माहौल कैसा है आप देखें। लेकिन मेरे अजीजों, अगर कोई गुस्ताखी करेगा अल्लाह के रसूल की शान में या फिर मज़ारात औलिया की शान में या औलिया किराम की बारगाह में कोई गुस्ताखी करेगा, चाहे वो नाम का ही मुसलमान क्यों ना हो, तो हमारा ऐसे शख्स से कोई इत्तेहाद नहीं है।